गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो और क्लास में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस बताऊंगा। आप कौन कौन सी एग्ज़ाम देते हैं तो कौन सा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। आज जिस पॉइंट पे अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। तो देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। अब ये बात करने के बाद कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, तो पहले हमें एग्जाम का नाम पता कर लेना है कि कौन कौन सी एग्जाम में जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूं। बैंक, एसएससी, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, आर्मी क्लर्क, फिर इसके बाद में मेट्रो, पटवार। इन एग्जाम में सेम सिलेबस है। कौन सा है देखना बोर्ड पे। तो पहले एग्जाम का नाम लिख लेते हैं। तो जैसे एग्जाम है बैंक, अगर आप बैंक की एग्जाम देते हैं तो कौन सा सिलेबस है। फिर इसके बाद है एसएससी, फिर इसके बाद है एनडीए, फिर इसके बाद है नेवी, फिर इसके बाद है एयरफोर्स, दोनों स्ट्रीम, एक्स और वाई। फिर इसके बाद देखिए एलडीसी, फिर आर्मी क्लर्क, मेट्रो। इसके अलावा पटवार। कुछ टॉपिक, सारे टॉपिक नहीं, और कुछ टॉपिक हमारी रीट की एग्जाम में भी आते हैं और कुछ सेकंड ग्रेड में भी। कौन कौन से आएंगे वो मैं सिलेबस बताते वक्त आपको बताऊंगा। अब देखिए, सिलेबस जो है उस सिलेबस को तीन कैटेगरी में यानी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रामर, कंपोजिशन और वोकेबुलरी, ये तीन भाग हैं। तो हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस की, कि जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है ये सिलेबस इन एग्जाम में आएगा और इस पैटर्न का आएगा। तो देखना कौन सा। इंग्लिश सिलेबस। तो जो हमारा ये इंग्लिश का सिलेबस है इसको तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी तीन पोर्शन हैं इसके। एक ग्रामर, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा वोकेबुलरी। ठीक है, ये तीन सेक्शन हो गए। एक ग्रामर, दूसरा हमारा कंपोजिशन और तीसरा हो गया वोकेबुलरी। तो कंप्लीट जो सिलेबस है उसको इन तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ग्रामर की बात करें कि ग्रामर में कौन कौन सी यूनिट शामिल की गई हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ग्रामर जो है उसकी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं एक नंबर पे। तो देखिए, ग्रामर, ये जो ग्रामर है इसमें सबसे टॉप पे यानी ए यूनिट जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जैसे हम कोई भी भाषा सीखें, मान लीजिए आप हिंदी सीखना चाह रहे हैं, आप संस्कृत सीखना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रशियन, जो भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस लैंग्वेज की वर्णमाला सीखते हैं। फिर वर्ण से हम शब्द बनाते हैं, फिर शब्दों से वाक्यांश बनते हैं, फिर वाक्यांश या शब्दों को मिलाकर के हम बनाते हैं उपवाक्य, और फिर बनता है वाक्य। तो वर्ड जो हैं यानी कि शब्द जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं।
तो शब्दों को उनके कार्य के आधार पर अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है और इसी इकाई को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे कि आपने हिंदी भाषा में सुना होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, ऐसी। तो ये नाम जो रखे गए ये किसके आधार पर रखे गए? उनके कार्य के आधार पे, वो वाक्य में क्या कार्य करते हैं उसके आधार पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हैं संख्या में 8। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, 5 नंबर पे है वर्ब, 6 नंबर पे है प्रेपोजिशन, 7 नंबर पे है कंजंक्शन, 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये 8 जो यूनिट हैं ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम मान लीजिए इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन 8 के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस भी स्टूडेंट को ये 8 जो यूनिट हैं ये अच्छे से पढ़ रखी हैं, अच्छे से समझ रखा है, वो स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश लिख सकता है और कहीं किसी बुक में या कहीं किसी पैराग्राफ में इंग्लिश के सेंटेंस दे रखे हैं तो उनको पढ़ करके वो उनका मीनिंग जो है उसको समझ सकता है। इतनी योग्यता उसमें आ जाती है। किन से समझने पे? इनसे समझने पे। अब बात आती है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सभी एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सी एग्जाम तो मैं नाम बोल रहा हूं, जैसे आप बैंक की एग्जाम दे रहे हैं तो इनसे, इस यूनिट से यानी कि इन 8 टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, नेवी की दे रहे हैं, सीडीएस की दे रहे हैं, एनडीए की दे रहे हैं, या एयरफोर्स अक्ष ग्रुप या वाई ग्रुप की दे रहे हैं, आर्मी क्लर्क की दे रहे हैं, या फिर आप राजस्थान में होने वाली एलडीसी की दे रहे हैं, उन सब में इस यूनिट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं अधिकांशतः इस यूनिट से वो आते हैं कॉमन ईरर के। कौन से? कॉमन ईरर के। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। काफी सारे स्टूडेंट 9-10 साल में पढ़े, बहुत सारे बैंक में लग गए, बहुत सारे एसएससी में लग गए। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर को लेकर के बहुत सजग और जागरूक थे। तो वो जब पेपर सोल्व करते थे, रैंक आती थी, तो वो बताते थे सर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश के हर सेक्शन में हमारा स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन ये जो कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं इनमें हम कम स्कोर कर पाते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि उनका ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पोर्शन था ये स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उनको गाइडलाइन दी गई कि आप इनको अच्छे से तैयार करें, फिर आपकी ये जो कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। अब बात करें एसएससी और बैंक, इन दोनों एग्जाम में जो सीजीएल प्लस पीओ लेवल की एग्जाम होती है उनमें इस यूनिट से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं कॉमन एरर के। बाकी बात करें एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स तो वहां भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रामर में एक यूनिट थी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब दूसरी यूनिट है ग्रामर में, वो है टेंस। शायद ही अपनी इंडिया में होने वाली कोई ऐसी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश का पेपर होना है या इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं और उसमें क्या नहीं आए, टेंस से क्वेश्चन नहीं आए। तो हमने जितनी भी एग्जाम के नाम लिखे हैं ऊपर उन सब में टेंस से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग किसी में कम और किसी में ज्यादा वेटेज इसको दिया जाता है। इसके बाद में सी जो ग्रामर का पॉइंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। किस किस एग्जाम में? बैंक में भी पूछे जाएंगे, आपकी एसएससी की एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, सीडीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में भी पूछे जाएंगे। यहां तक कि हमारे राजस्थान में जो रीट एग्जाम होनी है उसमें फर्स्ट यूनिट में इसी को शामिल किया हुआ है। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा हमारे ग्रामर में कौन कौन सी यूनिट को शामिल कर रखा है। तो बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा एक यूनिट आती है डी यूनिट, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन
ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में 5 सब यूनिट हैं और हर एग्जाम में जिनका नाम हमने ऊपर डिस्कस किया है उन सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। 5 कौन कौन से हैं मैं नाम बोल रहा हूं, वॉइस, नरेशन, डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। फिर लास्ट 5 यूनिट है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो नाम लिखते हैं, जैसे पहला है वॉइस, सेकंड है नरेशन, थर्ड है डिग्री, फोर्थ है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस देख करके क्या पूछता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या आपसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछ सकता है। और एक्सक्लेमेटरी। इस यूनिट में क्या करना होता है, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसकी बनावट बदलनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य देता है, पैसिव वॉइस पूछता है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य देता है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछता है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देके उसके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस देके उसको नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में या एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए कहा जाता है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है। हमने जितनी भी एग्जाम के नाम डिस्कस किए हैं, एसएससी, बैंक, नेवी, एयरफोर्स, हमारे यहाँ राजस्थान में जो एलडीसी क्लर्क की एग्जाम होती है, उन सब में इस यूनिट को काफी वेटेज दिया जाता है। अब इसकी 5वीं यूनिट है स्टूडेंट्स, वो है जैसे सिंपल सेंटेंस दे दिया, उसको कंपाउंड में चेंज करने के लिए कह दिया, या फिर कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए कहा गया, या कॉम्प्लेक्स देके कंपाउंड सिंपल में चेंज करने के लिए कहा गया। ये जो यूनिट है, ये हमारे यहां पे जो टीचर्स की भर्ती होती है सेकंड ग्रेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज से देते हैं, उनके सिलेबस में आता है। ठीक है, बाकी और एग्जाम में नहीं आता है। ये यूनिट भी आती है सेकंड ग्रेड में, लेकिन ये एक यूनिट उन्हीं में आती है, ये बैंक एसएससी का टॉपिक नहीं है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट हम लास्ट हमारा ग्रामर सेक्शन में पॉइंट डिस्कस करें तो वो हैं डिटरमिनर्स, जिनमें आर्टिकल्स भी शामिल हैं। ये मैंने आपको ग्रामर की वो यूनिट बताई जो मैंने जितने भी नाम लिखे ऊपर एग्जाम के, उन सभी एग्जाम में आएगा। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, बैंक की एग्जाम दे रहे हो, एसएससी की दे रहे हो, एनडीए की दे रहे हो, नेवी की दे रहे हो, एयरफोर्स की दे रहे हो, एलडीसी की दे रहे हो, आर्मी क्लर्क की दे रहे हो, मेट्रो की दे रहे हो, पटवार की दे रहे हो, रीट सेकंड ग्रेड, तो इनसे सिलेबस को 3 भागों में बांटा, ग्रामर, कंपोजिशन और वोकेबुलरी। तो ग्रामर में ये यूनिट शामिल है। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, फिर टेंस, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे अधिक वेटेज वाली यूनिट, फिर इसके बाद में लास्ट में आता है डिटरमिनर्स। ये ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बी सेक्शन आता है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है वो रचना से संबंधित पार्ट है, तो बी जो सेक्शन है वो है कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन पोर्शन है, इसमें 2 अलग अलग यूनिट शामिल हैं। एक है अनसीन पैसेज। अब देखिए, ये अनसीन पैसेज जो है, ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है, यानी ये नंबर आप अपने घर के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें हम बात करें कि एक पैराग्राफ आता है, जिस पैराग्राफ में 10 से या 15 लाइन होती हैं, और शब्दों की संख्या की बात करें तो 100 से 150 शब्द होते हैं। तो देखें, मैं लाइंस की बात करूं कि लाइंस कितनी होती हैं, तो लाइंस होती हैं 10 से 15, और शब्दों की बात करूं यानी कि वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स होते हैं इसमें 100 से 150। अब इस पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन को भी 3 + 2 में डिवाइड कर दो। कैसे कर दो बता रहा हूं।
ये 3 क्वेश्चन होते हैं कॉग्निटिव या एक्नॉलेजमेंट बेस पे आधारित। अब एक्नॉलेजमेंट का मतलब समझिए, पैसेज आपने पढ़ा, उसमें आपको क्या समझ में आया, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। फिर 2 क्वेश्चन होते हैं, एक हो सकता है कि इस पैसेज में 10-15 लाइनों में कहीं एक वर्ड आया गया, उस वर्ड का आपको एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है। फिर एक होता है कि इस पैसेज को आपने पढ़ा तो इसका सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। इस टाइप से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कंपोजिशन में सेकंड यूनिट शामिल है हमारी क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है दोस्तों, ये हमारे एसएससी सीजीएल लेवल में आता है और बैंक पीओ लेवल में, बाकी और एग्जाम में नहीं आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको वही क्या लाइंस की बात करें तो 10 से 15 लाइंस होती हैं। वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स कितने होते हैं, इसमें वर्ड्स होते हैं 100 से 150। अब बात करें क्वेश्चन की तो देखिए ये जो 10 से 15 लाइन होती हैं, इनमें 10 जगह खाली छोड़ी होती हैं, ब्लैंक, यानी आपको 10 खालिस्तान मिलेंगे। उन 10 खालिस्तान में आपको 10 वर्ड पढ़ने हैं, यानी कि 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक से, क्लोज टेस्ट से। ये था हमारा सिलेबस का सेकंड पोर्शन कंपोजिशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है सी सेक्शन, वोकेबुलरी। इस वोकेबुलरी में 6 यूनिट शामिल हैं। पहली है एंटोनिम्स, दूसरी है सिनोनिम्स, तीसरी है वन वर्ड, चौथी है इडियम फ्रेजेज, पांचवी है फ्रेजल वर्ब, फिर छठवीं है स्पेलिंग टेस्ट। इन 6 यूनिट की अगर हम बात करें जो ऊपर एग्जाम लिखी हैं हमने, 4 से लेकर के इनसे इस यूनिट से 15 तक क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम बैंक की और एसएससी की बात करें तो इस यूनिट से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। हम अगर सेकंड ग्रेड लेवल की बात करें, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पेपर जो होता है उसमें भी इनसे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेजल वर्ब का आता है, वन वर्ड का आता है, इडियम फ्रेजेस का आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप यदि एनडीए सीडीएस जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन सब में इनसे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनसे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन वाली या 10 से 15 क्वेश्चन वाली एग्जाम का नाम भी बता देता हूं। सीजीएल की एग्जाम देंगे तो इस यूनिट से 15 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पीओ की एग्जाम देंगे तो 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लर्क की एग्जाम दे रहे हैं आप या 10+2 वाली दे रहे हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे इस यूनिट से। ये सिलेबस था। अब ऐसी शायद ही कोई एग्जाम बची हो जिसमें इंग्लिश का पेपर आना हो और इस सिलेबस से बाहर आ जाए, ठीक है। ये आपका सिलेबस था, एक प्रॉपर वे में मैंने आपको बताया। 3 पार्ट हैं अलग अलग। पहला है ग्रामर, ग्रामर में कौन कौन से पार्ट हैं शामिल ये आपको बता दिए गए। फिर है कंपोजिशन, फिर है आपका वोकेबुलरी, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ये भी मैंने आपको स्पष्ट और क्लियर समझाया है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे हमने सिलेबस डिसाइड किया है वैसे ही सिलेबस को क्रम से, यानी कि इन प्रॉपर सीक्वेंस, मैं आपको सिलेबस की हर यूनिट को 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा या टीचिंग करवाऊंगा। अब राहगीर आपको बनना है, ठीक है, दौड़ने वाला धावक आपको बनना है, ट्रेनर मैं बन जाऊंगा, मार्गदर्शक मैं बन जाऊंगा। और यदि आप जुड़े रहते हैं और हर यूनिट को अच्छे से पढ़ते हैं जैसे पढ़ाया जा रहा है, तो आप निश्चित तौर पे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।